गंगा जल को क्यों माना जाता है इतना पवित्र? गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक विरासतों में एक है। गंगा न सिर्फ श्रेष्ठ एवं पवित्र नदी है, बल्कि भारत को एक सूत्र में बांधने का श्रेय भी गंगा को है। वेद पुराणों में तो गंगा को बारंबार तीर्थमयी कहा गया है। प्रथम वेद ऋग्वेद में गंगा का जिक्र किया गया है। इसके बाद के 3 वेद यजुर, साम और अर्थवेद में भी गंगा का उल्लेख पवित्र नदी के रूप में किया गया है। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ऐसी कोई भी नदी नहीं होगी जिसे इतना महत्व और श्रेय मिला हो। यही कारण है कि गंगा को केवल जल का स्रोत नहीं माना जाता है, बल्कि देवी के समान इसकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठान जैसे कई कार्य बिना गंगा जल के पूर्ण एवं शुद्ध नहीं माने जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, नदियों में मैं जाह्नवी गंगा हूँ। महाभारत में कहा गया है, गंगा का उच्चारण करने से पापों का नाश होता है। दर्शन करने वाले लोगों का गंगा कल्याण करती है और स्नान करने वालों की 7 पीढ़ियों तक को गंगा पवित्र करती है। नृषि पुराण के अनुसार गंगा तेरे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिलेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और कई धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन मिलता है। इसलिए गंगा को देव नदी भी कहा गया है। हिंदू धर्म में होने वाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम जैसे कि पूजा, अर्चना, अभिषेक, शुद्धिकरण गंगा जल के बिना अधूरे माने जाते हैं। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गंगा नदी से जुड़ी कई कथाएं हैं। इनमें सबसे प्रचलित और पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर को कठोर तपस्या के बाद 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक दिन राजा सागर ने यज्ञ कराने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए राजा को घोड़े की आवश्यक थी, जिसे इंद्र ने चुरा लिया था। राजा सागर ने अपने सभी पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला। एक ऋषि के समीप बंधा हुआ मिला। ऋषि के समीप घोड़े को देख सागर के पुत्र को लगा कि ऋषि द्वारा ही घोड़े को गायब किया गया है। सागर के पुत्र ने उस कारण ऋषि का अपमान कर दिया। ऋषि, जो कि हजारों वर्ष से तपस्या में लीन थे, उन्होंने क्रोध से अपनी आंखें खोली और सागर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। सागर के पुत्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिल पाया क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका था। सागर के पुत्र अंशुमान ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी प्रयास जारी रखा। उसके बाद भगीरथ, जो कि राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे, वे अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार करने में सफल हुए। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने की ठानी। इससे पूर्वजों की राख को गंगा जल में प्रवाहित किया जा सके और भटकती आत्माएं स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सके। राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हुए। लेकिन गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊंचाई से जब पृथ्वी पर आऊँगी तो पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएंगी। तब ब्रह्मा जी के कहने पर भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी, जिससे गंगा की अविरत धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वह धारा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई, जहाँ सागर पुत्र का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वीवासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई। यह रोचक स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी पंडित को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।